अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है, और कितने शदीद तरीन है, कितने शदीद तरीन है, उसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देने लगा हूँ। और ये सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान वाकई श्रीलंका बनने से सिर्फ एक स्टेप पीछे है। इमरान खान ने कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था, और आपको पता है कि उस पर कितनी इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन सूरत हाल इस वक्त क्या है वो आपके साथ मैं अभी शेयर करने लगा हूँ। दूसरी चीज़ आपको मैंने बतानी है कि इसी व्लॉग में कि जनरल बाजवा साहब यूएसए के दौरे पर चले गए हैं, अमेरिका के दौरे पर चले गए हैं। उससे पहले आपको बता दूं तारिक फातमी ऑलरेडी वहाँ पर हैं। तारिक फातमी का तारीफ करवाने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ ये है कि जनरल बाजवा साहब जो हैं वहाँ पर जाकर अमेरिका से क्या शराइत जो हैं वो कबूल करने वाले हैं, जिनके नतीजे में आपको डॉलर मिलेंगे। 1.2 बिलियन डॉलर्स जो IMF रिलीज़ नहीं कर रहा, वो उसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे ये आपको बताना है। तीसरी चीज़ ये है, इसी वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि जो डॉलर रेट है वो इतना ज़्यादा हाई क्यों है। एक ब्रेकिंग स्टोरी आपको देनी है आज। इसके ऊपर ये ख़बर बिल्कुल इस वक्त मार्केट में चल रही है, और आपको बताऊंगा कि डॉलर बिल आखिर मतलब कैसे बढ़ा, इतना ज़्यादा 248 का एक डॉलर मिल रहा है, तो ये सारा कुछ कैसे बढ़ा। मुझे इरफान कहते हैं, आप देख रहे हैं खोजी TV। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। जैसे कि मैंने कहा था कि फाइनेंशियल क्राइसिस की एक छोटी सी एग्जाम्पल आपको दूंगा, और वो ख़बरें सुनकर आपके हाथों के तोते उड़ जाएंगे। सबसे पहली न्यूज़ ये है कि इस वक्त कोई भी बैंक 248 रुपीज़ से कम में LC खोलने के लिए तैयार नहीं है। नंबर 1 हो गया। दूसरी न्यूज़ ये है कि इस वक्त तमाम जो निजी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, उन्होंने PSU को कर्ज देने से इनकार कर दिया है। 2 न्यूज़ हो गई। तीसरी न्यूज़ ये है कि अगर ये लेटर ऑफ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो पाकिस्तान में ऑयल नहीं पहुंच सकेगा, और उसमें 2 माह का डिले हो सकता है, 2 महीने का डिले हो सकता है। और आप देख लें कि श्रीलंका जैसे हालात बनने में कितनी देर रह गई है। इस सारी सिचुएशन में इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं वो इस वक्त दौरा कर रहे हैं USA का, क्योंकि USA के जो 1.2 बिलियन डॉलर्स हैं IMF के, वो इस वक्त पाकिस्तान के लिए अज़हद ज़रूरी हैं। और USA क्या शराइत मनवाना चाह रहे हैं आपको पता है। कुछ अर्सा पहले ये सारी इसके ऊपर बात हुई थी। कभी IMF वो शर्त रख देता है, कभी कहता है जी ये करो, कभी कहता है जी कि आपने जो एंटी करप्शन का जो भी सिस्टम है उसको डिजिटलाइज़ करें, आप अपने असासे शो करें, आप जो आप दिफाई बजट ले रहे हैं उसका बताएं कि आप कितना दिफाई बजट, उसकी डिटेल बताएं। फिर इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो IMF जो है वो सारी की सारी अपनी शराइत मनवा कर भी वो कहता है कि जी नहीं। इवन यहाँ तक कि आपको याद होगा कि एक बजट वो था जो कि कौमी असम्बली में पेश किया गया, एक बजट वो था जो कि IMF ने पाकिस्तान को बना कर दिया कि जनाब ये बजट होगा अगर IMF से आपको पैसा चाहिए। फिर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई, फिर बिजली की प्राइसेस बढ़ाई। ये सारा कुछ करने के बावजूद, ये सारा कुछ सहने के बावजूद, पाकिस्तानी गरीब आवाम की कमर तोड़ने के बावजूद IMF पाकिस्तान को पैसे नहीं दे रहा। एक शर्त कहता है कि एक शर्त मान लो तो पैसे मिल जाएंगे, और वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि अमेरिका ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एयर बेसेस हैं, पाकिस्तान के अंदर से हमें इजाज़त दी जाए कि हम अफ़गानिस्तान में और जहाँ भी चाहें हम वहाँ पर हम ड्रोन हमले कर सकें। पाकिस्तान हमें एयर बेसेस दे दे। पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अगर इस तरह का कुछ चीज़ हुई तो ये रजीम का खेल जो है सारे का सारा खुल जाएगा, और लोकल जो करैक्टर्स हैं, लोकल जो किरदार हैं, वो सारे के सारे बेनकाब हो जाएंगे। ये सारे मामलात सुलझाने के लिए कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं इस वक्त USA चले गए हैं, और वहाँ पर जाकर टेलीफोनिकली बात हुई है वेंडी शर्मा से। वेंडी शर्मा जो है डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उनसे फ़ोन पे बात हुई है। लेकिन आपको याद दहानी करवा दूँ कि इससे पहले तारिक फातमी जो कि डॉन लीग के मेन कल्प्रिट हैं, और जिनको डॉन लीग की वजह से उनको गवर्नमेंट से भी निकाला गया था और सारा कुछ, वो इस वक्त इससे पहले USA का दौरा करने जा चुके हैं। वहाँ पर चीज़ें जाकर उन्होंने तय कर ली हैं, वहाँ पर जाकर बातचीत हो गई है। और वो बातचीत होने के बाद, क्योंकि अमेरिका ने ये शर्त रखी थी कि तारिक फातमी को, बेसिकली अमेरिका ने डिमांड किया था कि तारिक फातमी ही आए तो हम बात करेंगे। और इसके बाद जनरल बाजवा साहब जो हैं वो इस वक्त चले गए हैं अमेरिका के दौरे पर, और वहाँ पर जाकर वो जो शराइत हैं, क्योंकि 1.2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को अपनी सालमियत के लिए, अपनी बका के लिए चाहिए। ये इमरान खान ने कहा था कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बेसिकली दिफा है। अगर आपकी मईशत मजबूत नहीं है तो आपका मुल्क तिनकों की तरह
अगर आप बिखर जाएगा, श्रीलंका जैसे हालात बन जाएंगे। लेकिन क्या किया गया कि इमरान खान को गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया। ये वो बंदा है जी, देखें जी किस तरह की गलत बातें कर रहा है, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहा है। लेकिन इमरान खान ने बेसिकली फैक्ट के ऊपर बात की थी। इमरान खान ने कहा था कि आपकी मईशत अगर ठीक नहीं है तो आप कहाँ से हथियार खरीदेंगे, आपकी मईशत ठीक नहीं है तो कहाँ से आप दिफाई एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो कहाँ पर करेंगे। आपके साथ आपकी दोनों सरहदें एक्टिव हैं, अफगानिस्तान वाली भी और इंडिया वाली भी, दोनों सरहदें आपकी एक्टिव हैं, वहाँ पर फौजी हैं, वहाँ पर डेली बेसिस पे इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो रहा है। देखिए पाकिस्तान का जो दुश्मन है, जो भारत है, उसका दिफाई बजट का साइज़ देखें और फिर पाकिस्तान का देखें, तो दिफा के लिए जो बजट है, जो पैसा है, वो अज़ हद ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान दिफा के ऊपर कंप्रोमाइज़ करता है तो उसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी सालमियत के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रहा है। तो ये पैसे, ये चीज़ें इमरान खान ने बड़ा क्लियर लेकर उन्होंने कहा था कि मैंने इनसे कहा था, बारहा मैंने कहा था कि ये तजर्बा इस वक्त पर ना करें। अगर आप ये तजर्बा इस वक्त करते हैं तो जो मईशत है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। फिर इमरान खान ने शौकत तरीन को भी भेजा और अब सूरत हाल ये है कि अब सारी की सारी सूरत हाल, अब जनरल बाजवा इस चीज़ से पीछे मतलब हट कैसे सकती हैं, क्योंकि ये सारा कुछ, ये जो सीन इस वक्त चल रहा है, इसमें जनरल बाजवा जो हैं उनको अपना रोल प्ले करना होगा। और इससे पहले कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए खुदा न खास्ता, ये जो काम है, ये जो इकदाम हैं, ये करने बेहद ज़रूरी हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो है वो बड़ी समझने के लायक है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसकी तबाही के ज़िम्मेदार एक और चीज़ भी है। वो ये है कि डॉलर रेट जो है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है इससे, और डॉलर रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है और पाकिस्तानी रुपया जो है उसका रेट दिन ब दिन गिर रहा है। $1 इस वक्त इंटर बैंक में 250 रुपये का भी नहीं मिल रहा। अभी कुछ दिन पहले की बात है 207 रुपये के ऊपर था। इस गवर्नमेंट, इस रजीम चेंज के बाद जो डॉलर है वो तकरीबन 70 रुपये तक बढ़ चुका है इस वक्त। राइट नाउ 70 रुपये तक बढ़ चुका है। और 70 रुपये बढ़ने के बाद अब देखिए कि हुआ क्या है। बेसिकली आप एक छोटी सी आपको मिसाल देता हूँ मैं। देखिए मार्केट में जो रेट बढ़ता है वो रेट कैसे बढ़ता है, जब डॉलर मार्केट में शॉर्ट हो जाएगा, यानी डॉलर पाकिस्तान में कम हो जाएंगे, तो उसका मतलब है उसके बाद डॉलर का रेट बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, डिमांड आपने डॉलर कहाँ पे करनी होती है, नंबर एक, आपने जो बाहर से चीज़ें मंगवानी होती हैं, बाहर से चीज़ें खरीदनी होती हैं, उसकी पेमेंट आपने डॉलर में करनी है। जब वो बाहर से चीज़ें आती हैं तो आपको डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर में पेमेंट करेंगे तो आपको मज़ीद डॉलर चाहिए। अब सीन क्या हुआ है, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, और वो न्यूज़ ये है कि कस्टम इंटेलिजेंट ऑफिसर एक हैं, तो उन्होंने कुछ न्यूज़ दी, बाद में उनको रास्ते से ही हटा दिया गया, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और उनको रूपोश कर दिया गया, कहीं पे उनको छुपा दिया गया या गिरफ़्तार करके कहीं खुफिया मकाम पर रखा हुआ है। वो कस्टमर, उनकी इतला के मुताबिक 245 जो सूट केस हैं डॉलर के, 245 सूट केस डॉलर्स के भरे हुए वो दुबई ट्रांसफ़र किए गए हैं। इतनी बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से डॉलर अगर बाहर जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान में डॉलर की कीमत को आग लग जाएगी, और इस वक्त यही हुआ है। ये खबर शाहीन सहबाई साहब की है, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा, उन्होंने कहा है कि दुबई में भेजे हैं जी डॉलर इन्होंने, और ये ट्वीट मैं आपके साथ शेयर भी कर रहा हूँ। आपको स्क्रीन पर इस वक्त ट्वीट नज़र आ रही है शाहीन सहबाई साहब की। इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि उन्होंने वर्ड यूज़ किया क्रेडिबल सोर्सेज, यानी बावसूख ज़राए। तो ये बावसूख ज़राए से पता चला है कि 245 जो सूट केस हैं डॉलर्स के, वो एक जहाज़ में भरकर वो दुबई पहुंचाए गए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता दूँ, इस वक्त दुबई में कौन मौजूद है वो आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है, और वो इन डॉलरों को ठिकाने लगाने के लिए वहाँ पर मौजूद है। उनका नाम है आसिफ अली जरदारी। तो ये सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। इमरान खान ने कहा था कि मैं मान ही नहीं सकता कि इन डाकुओं को आप हुकूमत दे देंगे, यानी आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन्होंने मुल्क से डॉलर जो हैं वो ऐसे साफ़ किए हैं जैसे साफ़ करने का हक बनता है। तो इमरान खान जो कहता है, इमरान खान ने कहा कि इन डाकुओं के हुकूमत जब सुपुर्द करेंगे तो वो डेफिनेटली डाके ही मारेंगे। अब आप अंदाज़ा करें कि एक पानी का बर्तन जो नीचे से खाली है, जो नीचे से टूटा हुआ है, उसके अंदर आप पानी डालते जाएं तो आप उस बर्तन को कभी नहीं भर सकते। यही सूरत हाल है कि पाकिस्तान में जो डॉलर जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और पाकिस्तान जो है अक्टूबर में, याद रहे अक्टूबर में जो फैटफ है उसका दोबारा से उन्होंने रिव्यू करना शुरू कर दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के अंदर वो जो है वो उसको रिव्यू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चीज़ें क्या चल रही हैं। तो फैटफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा मौजूद है बहरहाल।
तो ये सारा कुछ खेल इस वक्त खेला जा रहा है पाकिस्तान की मईशत के साथ और पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सालमियत के साथ, और उनके किरदार जो हैं वो आपके सामने हैं। उनको बहुत अच्छी तरह से आपको पहचानना होगा, क्योंकि अवाम की ताकत के सामने कोई चीज़ नहीं ठहर सकती। ये थी कुछ ताज़ा तरीन अपडेट जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़।